समस्या के बारे में बात करना सही है, अच्छी बात है, लेकिन केवल समस्याओं की ही बात करना, यह इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को यह कहते सुनते हैं कि चीन ने एआई के मामले में बहुत उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है, बहुत आगे निकल गया है। अमेरिका तो विश्व शक्ति है ही, विकसित है ही। रूस बहुत विकसित है, जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका बनाता है अगले ही दिन रूस में बन जाता है, और जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका बनाता है तो दूसरे दिन चीन बना लेता है। जो भी अमेरिका में टेक्नोलॉजी बनता है जापान उसके चौथे दिन बना लेता है। तो हम भारत देश में सोशल मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, या आम जनमानस को बोलते हुए देखते हैं, सुनते हैं कि अमेरिका में ऐसा हो गया, जापान में ऐसा हो गया, रूस में ऐसा हो गया, चीन में वैसा हो गया। भारत में क्यों नहीं हो रहा है? तो भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के साइंटिस्ट अमेरिका जाते हैं नौकरी करने के लिए, ब्रिटेन जाते हैं नौकरी करने के लिए। बहुत सारे भारत के लोग जब भारत में अत्यधिक रुपया कमा लेते हैं, अत्यधिक धन कमा लेते हैं, तो वह लंदन में जाकर के ज़मीन खरीदते हैं, लंदन में हवेली खरीदते हैं और वहाँ की नागरिकता लेकर के वहीं रह जाते हैं। कोई भी भारतीय जो भारत में अत्यधिक धन कमा लेता है, नाम कमा लेता है, तो वह कनाडा की नागरिकता ले लेता है, कनाडा में जाकर के बस जाता है। तो सबसे पहले यह भी सोचना चाहिए लोगों को कि कोई चाइनीज़ है, कोई जापानीज़ है, तो जापानीज़ क्या करते हैं? वहाँ के जो मेधावी छात्र होते हैं वह या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर जापान सरकार का जो स्कॉलरशिप है वह प्राप्त करके अमेरिका जाता है। तो जापान के जो मेधावी छात्र होते हैं, चाहे वह इंजीनियर हो, डॉक्टर बनने के लिए गया हो, तो जापान के छात्र अमेरिका जाते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम भी करते हैं सीखने के लिए। और जब वह सारा काम सीख जाते हैं तो वापस अपने देश जापान में आते हैं, वहाँ कोई कंपनी खोलते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, वहाँ अपने ही देश में काम करते हैं। फिर उनको कम सैलरी मिले या अधिक सैलरी मिले, वह अपने देश जापान के लिए कार्य करते हैं, वहाँ वह उस टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं। फिर बाद में अपने देश में बनाते हैं और वह अमेरिका से वह टेक्नोलॉजी नहीं लाते, वह सीख करके आते हैं। चीन के जो छात्र होते हैं वह भी ऐसा ही करते हैं। चीन के छात्र अमेरिका जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं और सीखने के बाद कुछ दिन वहीं अनुभव लेते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल वहाँ रह के सीखते हैं, काम करते हैं। और जब अनुभव हो जाता है फिर अपने देश में आते हैं। अपने देश में आते हैं तो सरकारें भी उनको उस तरह से सुविधाएं देती है और फिर वह अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने देश में फैक्ट्री खोलते हैं, अपने देश में कंपनी खोलते हैं और काम करते हैं। वह रुपया धन को महत्व इतना नहीं देते कि सब कुछ रुपया ही है, उनके लिए अपना देश, अपना मान सम्मान भी मायने रखता है। लेकिन भारत देश में क्या है, तो कोई अधिक धन कमा लेता है, कोई अधिक रुपया कमा लेता है, तो कांग्रेसियों, जिहादियों, वामपंथियों के बहकावे में आकर के कोई लंदन चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, और बहुत सारे जो भारत में भी अच्छा काम करते हैं वह भी अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में उनको अधिक डॉलर मिलता है, अमेरिका में उसको अधिक सुविधा मिलता है। बहुत सारे भारतीय छात्र होते हैं जो स्कॉलरशिप लेकर के या व्यक्तिगत स्तर पर अमेरिका जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो वहीं पर बस जाते हैं, वहीं पर काम करने लगते हैं। और देश में आते भी हैं तो केवल नौकरी करते हैं, न कोई शोध करते, न कोई रिसर्च करते, न अपने देश के लिए कोई योगदान देते हैं, सरकार को कोसते हैं और सरकारी स्तर पर कोई सुविधाएं व्यवस्थाएं भी नहीं होती है। लेकिन 2014 के बाद से सरकार बदला है, तो मोदी जी का तो प्रयास रहता है कि देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आत्मनिर्भरता का नारा देने वाला सही मायनों में सिर्फ एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्योंकि गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन चलाया था
गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन चलाया था, लेकिन वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से वह भी अंग्रेजों का ही कहा मानते थे और एक तरफ इस्लाम का तुष्टीकरण करते थे। लेकिन मोदी जी हैं जो पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं, यानी कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नहीं अंग्रेजों के पीछे चलना है, न अंग्रेजों का नकल करना है और न ही किसी की तुष्टीकरण करना है, किसी के दबाव में आना है। न हम किसी के आगे चलने की बात करते हैं, न हम किसी के पीछे चलने की बात करते हैं, न हम आंख उठा करके बात करेंगे, न आंख झुका करके बात करेंगे। हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। हमारा जो कार्य है, हमारा जो कार्यशैली है, हम अपने हिसाब से कोई काम करेंगे, किसी के आगे पीछे नहीं, किसी के भय दबाव में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं। हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। तो आज के जो मेधावी छात्र हैं, जो मन में यह रखते हैं कि हम अमेरिका जाएं पढ़ने के लिए, वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आप शौक से जाइए। आज भारतीय छात्रों के मन में बस इतना होना चाहिए कि वह अमेरिका जाए पढ़ने के लिए, अमेरिका में पढ़ें, वहाँ पर सीखें, वहाँ पर कार्य भी करें। और जब उनको अनुभव हो जाता है तो वह वापस अपने देश में आए। अपने देश में आए, उनको लगता है कि उनको मान सम्मान नहीं मिलता, उनको लगता है कि उनको अधिक धन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर वह राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, अपने देश के लिए कार्य करते हैं, तो उनको नाम ना मिले, रुपया ना मिले, लेकिन समय आने पर उनको अवश्य ही नाम भी मिलेगा और रुपया भी मिलेगा। क्योंकि अगर राष्ट्र हित में काम करेंगे तो राष्ट्र हित में काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा ही। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश में रहे हैं, जो देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। किसी ने परमाणु रिसर्च किया, परमाणु पर रिसर्च किया तो आज देश में परमाणु बम बना है। किसी ने मिसाइल पर रिसर्च किया तो आज मिसाइल है। किसी ने अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट पर काम किया तो आज भारत में रॉकेट है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं हमारे देश में, जो अमेरिका में पढ़ाई किया है, इंग्लैंड में पढ़ाई किया है और फिर अपने देश में आकर के रिसर्च किया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। अगर सर जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विदेशों में पढ़कर वहीं रह जाते तो देश का विकास नहीं हो पाता। तो आज के युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो अवश्य ही होगा। हम करेंगे तो होगा, आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो नहीं हो सकता है, कोसते रहेंगे किसी को तो नहीं हो सकता है। तो हमें अपने देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, धर्म के हित के लिए करना चाहिए। आप लिख सकते हैं तो लिख करके कीजिए, आप बोल सकते हैं तो बोल करके कीजिए, आप कुछ कर करके कर सकते हैं राष्ट्र की भलाई तो आप कुछ करके कर सकते हैं। बाकी मेरा तो देख ही रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अपना व्यापार है, अपना काम धंधा है और सोशल मीडिया भी अपना व्यवसाय ही है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जगाते ही रहते हैं। बस है कि आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं। तो समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि अपने देश की भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य होने चाहिए। जलते वाले जलते रहेंगे, क्योंकि हमारे मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। और होता है कि मैं जो बातें करता हूँ तो मेरी बहुत सी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे कई गुना अधिक लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी बातें उन्हें अच्छी लगती है। तो पक्ष विपक्ष सबका होता है, मित्र शत्रु सबका होता है, समर्थन और विरोध सबका होता है। उसी में मैं भी हूँ, मैं समाज से बाहर नहीं हूँ, मैं भी समाज से बाहर नहीं हूँ। तो होता है, लोग कमेंट करते रहते हैं, लोग गालियाँ लिखते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन मेरा काम है हिंदुओं को जगाना, देश की जनता को जगाना। उसके लिए मैं सदैव उपलब्ध रहता हूँ। तो केवल कोसने से काम नहीं चलेगा कि फलाना देश है, फलाने मामले में इतना आगे निकल गया, हम क्यों नहीं निकले।
हम क्यों नहीं आगे निकले, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इस बात पर, इस विषय पर चर्चा होना चाहिए और उसके लिए क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज माहौल बन रहा है, आज देश में आत्मनिर्भरता की बातें हो रही है, स्वदेशीकरण की बातें हो रही है और इस क्रम में देश आगे बढ़ रहा है। आज देश में हाइपर लूप चलाने की बातें हो रही है। आज से 15 साल पहले कोई कहता कि हाइपर लूप होता है, हाइपर लूप चलाया जाएगा देश में, ऐसा हो सकता है, तो लोग हंसता है कि अरे बेवकूफ़, हाइपर लूप, हाइपर लूप, हाइपर लूप क्या है, सपना देख रहे हो क्या, पगला गए हो क्या, कि फिल्म देख के आए हो, कि अमेरिका का तुमको सपना लग रहा है, अमेरिका अमेरिका कर रहे हो, चाइना चाइना कर रहे हो। लेकिन आज संभव है, आज कोई कहता है कि हाइपर लूप देश में बनना चाहिए। हाइपर लूप जो है सो एक परिकल्पना है, यह इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। जापान में मैगलेव है, चीन में मैगलेव है, जापान में बुलेट ट्रेन चलता है, चीन में बुलेट ट्रेन चलता है, भारत में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलता है? और जब जापान में, चीन में बुलेट ट्रेन चल रहा है तो भारत में हाइपर लूप चलेगा, बुलेट क्यों चलेगा? उससे भी तेज होगा। हाइपर लूप बना दो, हाइपर लूप बना दो, वैक्यूम ट्यूब बना दो। वैक्यूम ट्यूब में क्या होगा, तो नियंत्रित वातावरण में एक्सीडेंट का भी कोई डर नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, ट्रेन और अधिक स्पीड से आगे बढ़ेगा। धरती पर जितना अधिक गति से ट्रेन आगे बढ़ सकता है, वैक्यूम में उसके दुगने गति से उसको दौड़ाया जा सकता है। और ट्यूब रहेगा, एक कंट्रोल रोड रहेगा, उसके लिए ट्रैक रहेगा, तो उस पर एक्सीडेंट भी नहीं होगा और बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलेगी। तो आज भारत में संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक से एक रडार, मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत में बन रहा है। भारत एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। आज एयरक्राफ्ट देश में बन रहे हैं, तो वायुयान भी देश में बनेंगे, बड़े बड़े जहाज देश में बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस आवश्यकता है कि लोग अपने देश से, अपने धर्म से प्रेम करें, निष्ठा रखें, भक्ति भाव रखें। हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके, अच्छा कर सके, इस बात की भावना प्रबल होनी चाहिए मन में। नाम कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए आप अमेरिका, इंग्लैंड में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। कोई अमेरिका, इंग्लैंड से पढ़ के आता है, यहाँ पर सब पर रौब झाड़ने लगता है, धौंस दिखाने लगता है कि इंग्लैंड से आया है, या फॉरेन रिटर्निंग है, या फॉरेन रिटर्न है। इसका घड़ी देखो, इसका चश्मा देखो, इसका जूता देखो, इसका कोट देखो, फर्राटेदार अंग्रेजी देखो, गोरी चमड़ी देखो। सोसाइटी का सबसे टॉप बंदा है, अमेरिका रिटर्निंग आदमी है, डॉलर कमाता है, लाखों करोड़ों डॉलर कमाता है। इस मानसिकता को छोड़ करके कि अमेरिका से आदमी आया है, यह अधिक बुद्धिमान होकर के आया है, अब अपने देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करेगा, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए लोगों को। नीचा दिखाने के लिए अमेरिका में बुद्धिमान जाकर के नहीं बनना चाहिए, जो नीचे है उसको ऊपर उठाने के लिए अमेरिका जाकर के बुद्धिमान बनना चाहिए और अपने देश में आकर के लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। तो आज हाइपर लूप बन रहा है देश में। नाम होगा देश का कि भारत संसार में इकलौता ऐसा देश है जहां हाइपर लूप चलता है। कहते हैं अमेरिका का हाइपर लूप वन सब चोरी किया हुआ था। हाइपर लूप का जो हाइपोथेसिस है वह भारत का ही है। हाइपर लूप का बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जो भारत का ही है, लेकिन सब चोरी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में दल्ले दोगलों की कमी नहीं है, देशद्रोही गद्दारों की कमी नहीं है, किसी के बहकावे में आकर अपने आप पर ही उंगली उठाने वालों के लिए कमी नहीं है, यहाँ रोने वालों के लिए कमी नहीं है। बस लोग यहाँ करने वालों की कमी है, यहाँ करने वालों की कमी है। जो अच्छा कर सके उसकी कमी है, जो अच्छा करते भी है उसकी टांग खिंचाई होने लगी है। जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर और कुकुर मुत्ते की तरह जो राजनीतिक दल उगाए हैं, इसके नाम पर 2000 राजनीतिक दल है भारत में। क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब 2000 राजनीतिक दल जिस देश में रहेंगे, क्या वहाँ लोग चैन से रह सकते हैं?